नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले कश्मीर के साथ, क्योंकि बता दें कि आज इतनी कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी कश्मीर में आज ट्रैफिक वीक की शुरुआत की गई और लोगों से आह्वान किया गया कि ट्रैफिक कानूनों का जो है पालन करें। वहीं दूसरी ओर आईजी विजय कुमार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और कई सवाल उनसे किए गए लावेपुरा एनकाउंटर की अगर बात करें। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता सनम एजाज की। एमएचए के डायरेक्शन पर पूरे कंट्री में पहले ट्रैफिक वीक मनाया जाता था। अब ट्रैफिक इसमें एक महीना ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मेन इसमें जो हम लोग का जो इंटेंशन है लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करें और हर एक दिन एक नया कार्यक्रम होगा। इसमें पब्लिक, जर्नलिस्ट, आप लोग हैं, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब मिलके एसोसिएशन मिलके इसको सक्सेसफुल बनाएंगे और लोगों में अवेयरनेस फैले कि किस ढंग से हम लोग सेफली रोड पर चले। क्योंकि ये देखा गया है हर एक साल लाखों के तादाद में ट्रैफिक के दुर्घटना में लोगों का डेथ होता है पूरे कंट्री में। इसलिए अवेयरनेस एक बहुत बड़ा टूल है जिसके थ्रू इसको हम लोग कम कर सकते हैं। आइए साहब, अगर पिछले कुछ दिनों में देखिए तो जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हैं उनमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी काफी अमल में आई जा रही है। इसके हवाले से थोड़ा जानकारी दीजिए। ऑब्वियसली एक तो ये ओकेजन नहीं था, पूछ दिया आप लोग। तो देखिए जो भी हादसा होता है, ग्रेनेड थ्रो होता है, चाहे पिस्टल शूटिंग होता है, होता है, इसमें मैक्सिमम देखा गया है कि OHW जो है जिसको हम लोग मिलिटेंट का एसोसिएट बोलते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। आप कुछ एक शेयर करना चाहेंगे? कल हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू इसको तफ्तीश किए तो एक आदमी को कल हम लोग अनंतनाग से गिरफ्तार किए, उसका पिस्टल ग्रेनेड मिला। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कल उसको अनंतनाग टाउन में कहीं किलिंग करना था। यानी कहने का मतलब कि जो नए लड़के यूथ जो है OHW ये भी इसमें आ रहे हैं। इसके लिए पुलिस बहुत अलर्ट है और हम लोग टेक्निकल सर्वेलेंस के थ्रू, रिसोर्सेज के थ्रू इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और ये हम लोग के लिए टॉप प्रायोरिटी रहेगा। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, मिलिटेंट अगर कहीं आ जाएगा तो लोगों को पता, भाग जाते हैं लोग, लेकिन जो OHW अगर आ जाता है कोई, किसी को पता नहीं होता है कि क्या करने वाला है। इसलिए ये हम लोग के लिए बहुत ये हमारा प्रायोरिटी नंबर 1 पर है। सर, जो लावेपुरा एनकाउंटर है उसकी इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है? देखिए जानबूझ के हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और अभी तक जितना हम लोग को जो मेटा डाटा मिला है उसके हिसाब से तीनों जो एसोसिएट उसमें इनकाउंटर मारे गए, ये इन्वॉल्वमेंट था उनका, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट करते थे। और हम लोग चाह रहे हैं कि 10 दिन और टाइम लेंगे, पूरा लेके एविडेंस लेके पहले उनके पेरेंट्स को दिखा देंगे, उनको पहले कन्विंस करेंगे कि आपका बेटा कहाँ का इन्वॉल्वमेंट था, क्या था। सर 26 जनवरी आने वाला है सर, तो क्या तैयारी है सर? हाँ, उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं आप नाका चेकिंग शुरू हो गया, कॉर्डन सर्च शुरू हो गया है और हमारे लोग ये पूरे तैयार हैं और हमारे टेक्निकल जितना भी है रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज पूरे सरलाइन पर रखे हैं। लेकिन टेररिस्ट भी कुछ वारदात करेंगे और इसके लिए हम लोग पूरा अलर्ट हैं और हम पूरा फोकस रहेगा प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस को, जो उसको हम ऐसा इन्फॉर्मेशन जनरेट करके उसको दबा दे, जहाँ से कुछ होता है उसको दबा दे, कुछ को प्रिवेंटिव अरेस्ट भी करेंगे। कश्मीर के कड़ाके की ठंड के बीच में श्रीनगर से लेकर जम्मू तक अब जहां इंतज़ामिया ट्रैफिक वीक के बजाय ट्रैफिक मंथ मनाने जा रही है और इस हवाले से आज तकरीबात की शुरुआत भी हुई। लेकिन इन्हीं तकरीबात पर श्रीनगर में आज आईजी विजय कुमार से मीडिया ने तकरीबात पर कम
और लावेपोरा इनकाउंटर पर ज़्यादा सवाल पूछे। और लावेपोरा इनकाउंटर पर सवाल पूछते हुए मीडिया ने उनसे ये भी पूछा कि फैमिली का आरोप है कि वो मिलिटेंट नहीं थे। तो विजय कुमार ने बताया कि उनके पास जो अब तक सबूत इकट्ठा हुए उनमें ये 60% यकीन के है कि वो 60% के करीब सबूत यही मिले हैं कि वो मिलिटेंसी में जुड़े हुए थे। और बहुत जल्द ही पुलिस उनके पेरेंट्स को वो सारे सबूत भी देगी। इस सारे के बीच में मीडिया ने ये भी सवाल उठाया कि उनकी डेड बॉडीज़ की भी मांग वापस की जा रही है। तो इस हवाले से विजय कुमार ने बताया कि कोविड के हालात को देखते हुए, कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए डेड बॉडीज़ वापस नहीं की जा रही है। श्रीनगर में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजय कुमार से जहां ट्रैफिक हुकाम के हवाले से या ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से भी बात की गई और ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त करने पर इंतजामिया के इक़दाम पर भी बात की गई, वहीं इनकाउंटर से लेकर रियासत की मजमूई और मिलिटेंसी रिलेटेड सूरत पर भी सवाल पूछे गए। और विजय कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बताया कि सूरत मामूल पर आती जा रही है। इस सारे के बीच में कश्मीर में कड़ाके की ठंड भी जारी है और कड़ाके की इस ठंड के दौरान अब जीना भी उसी तरह से है जिस तरह कड़ाके की ठंड में होता है, यानी -7 के आसपास के टेम्परेचर में श्रीनगर में पानी जम रहा है। झील डल जम चुकी है, नालों का पानी भी जम चुका है। और दौरान इस शब साउथ कश्मीर में 2 बच्चों की मौत भी ठंड की वजह से हुई है। और ये दोनों बच्चे रियासी के रहने वाले थे, लेकिन बदकिस्मती से एक टेंट में रहते थे और टेंट में रहने की वजह से कड़ाके की ठंड बर्दाश्त करते हुए उनकी मौत वाक़ हुई है। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। वहीं दूसरी ओर पीडीपी लीडर गुलाम नबी हंजूरा द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार आवाम के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर लगातार लोग जो हैं बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं, अभी तक उन तक वो सुविधाएं जो हैं नहीं पहुंच पा रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता तजुम्मल की ये खास रिपोर्ट। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर गुलाम नबी लोन हाजूरा ने आज पार्टी ऑफिस में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान हाजूरा ने एलिगेशन आयद किया कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस वक्त आवाम के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि जब पॉपुलर गवर्नमेंट थी तो यह हाल नहीं होता था, कौमी शहरा इतने दिनों तक बंद नहीं रहती थी और बर्फ़ जो सड़कों से हटाई जानी थी उसके लिए एक सिस्टम और मैकेनिज़्म बना होता था जो इस वक्त मिसिंग है। बिजली का भी जिक्र करते हुए गुलाम नबी लोन हाजूरा ने कहा कि वादी के तुल अर्ज़ में जब बिजली की बात करें तो काफ़ी सारे इलाकों में इस वक्त गुप अंधेरा छाया हुआ है जिसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार पर आयद होती है। इधर पीडीपी के एक और सीनियर लीडर बादशाह खान जो कुछ दिन पहले जाम बैक हुआ था और लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी कैंसर के ख़िलाफ़ और मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेकर मौजूदा लीडरान के पास रहे नटीपोरा में उनका इंतकाल हुआ और कल उनका आबाई इलाके में बाज़ाब्ता तौर पर जो है रस्म चहरम अंजाम दिया जाएगा। पार्टी सदर, जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडरान ने बादशाह खान को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। नाज़रीन, वैक्सीन के बाद क्या ये वैक्सीन जो पहले मरहले में शुरू किया गया इसके मनफी असरात देखने को मिले हैं। कल ही हमने खबर की थी कि बहुत सारे इलाकों में इस वैक्सीन को जो हेल्थ वर्कर है, फ्रंट रनर है, उन्हें रिएक्शन भी हुई। कई जगहों पर ज़ुकाम, कई जगहों पर खांसी, कई जगहों पर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग नेचर सा लग रहा था। ताहम बेशतर केसेस में कल से अभी तक हमें जहाँ भी खबरें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क JK24 न्यूज़ को मिली उसमें रिकवरी के मोड बहुत ज़्यादा है। पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद देखने वाली बात होगी कि जहाँ तहफ़्फ़ुज़ात खदशात कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं दिया जा सकता, न्यू बॉर्न बच्चा जिसके पास वो दूध पिला रही हो माँ उसको नहीं दिया जा सकता। अब क्या पहले मरहले में अब सिर्फ हेल्थ वॉरियर थे इसमें या इन्फेक्शन लोगों को भी इसमें अब की बार टीका मुहिम का हिस्सा बनाया गया या नहीं? समीर वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, JK24 श्रीनगर कश्मीर। तो चलिए अब बात करेंगे 4G की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगभग 1 साल से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक 4G को पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया। तो बात करें सिर्फ गांदरबल और उधमपुर में जिस तरह से ट्रायल बेसिस में 4G को बहाल किया गया था, पर अभी तक अगर बाकी जगहों की बात करें तो वो अभी तक इसी उम्मीद में है कि कब जो है 4G को रिस्टोर किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आज कठुआ में भी जो है सिग्नेचर कैंपेन चलाए गए जिसमें लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जहां पर 4G के पैसे वसूले जा रहे हैं पर वहीं पर 2G सर्विसेज जो हैं दी जा रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ जो है फंडामेंटल राइट्स का खिलवाड़ जो है यहां पर किया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता सरबजीत की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 4G को लेकर विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक दल वो समय समय पर रोष प्रदर्शन करते नजर आए हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो 4G के पैसे लेकर 2G की सर्विसेज यहाँ पर दी जा रही हैं, इसको लेकर
समय समय पर कई पार्टीज के लोग यहाँ पर रोष प्रदर्शन और डेपुटेशन के माध्यम से और अन्य माध्यम से लोगों जो हमारी सरकार है उनके तक गुहार लगाते हुए नजर आए हैं। वहीं कठुआ में भी आज यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। बात करते हैं जो लोग यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, क्या उनकी मांग है और किस मांग को लेकर ये जो सिग्नेचर कैंपेन यहाँ पर चलाई जा रही है। जी सर, आपका नाम? जी अमरीश जसरोटिया। ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है, किस बैनर के तले आप ये चला रहे हैं? जी ये पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के तले ये कैंपेन चलाया जा रहा है सिग्नेचर कैंपेन। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को जो उनका एक फंडामेंटल राइट है, जो बेसिक राइट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि एक्सेस टू इंटरनेट इज़ आवर फंडामेंटल राइट, जबकि उसको हमसे छीना गया है। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को 5 अगस्त 2019 से जिस तरीके से इस बेसिक सर्विस से दूर रखा गया, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे राज्य के लोगों के लिए। और जिस तरीके से हम जो सर्विसेज ले रहे हैं वो हमें 2G सर्विसेज दी जा रही हैं, लेकिन जो पैसे लिए जा रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज द्वारा वो 4G के दिए जा रहे हैं। जब पता है आपको कि आप 4G को रिस्टोर नहीं करने वाले हैं तो देन क्यों ले रहे हैं? देखिए सरकार की कहीं ना कहीं मिली भगत है। जिस तरीके से फाइबर का भी काम चल रहा है, चाहे जियो फाइबर या बाकी अन्य फाइबर का काम चल रहा है, जिस प्रकार से जनता को लूटने के अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं। अगर हम 2G सर्विस दे रहे हैं, 4G के पैसे ले रहे हैं, दूसरी तरफ फाइबर बिछा के हम जनता को लूटेंगे। जिस प्रकार से हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उन पर इस प्रकार से आघात करके अगर हमें इस तरीके से वंचित रखा जाए और हमारे जेबों पर भी डाका डाला जाए तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूरी रियासत के लोगों के लिए। मेरी साफ अपील है। मुखर्जी चौक में आपने ये कैंपेन चला रहे हैं, किस तरह का लोगों का रिस्पांस आपको यहाँ पे मिल रहा है? देखिए लोगों ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लिया है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे ट्रेडर्स हों, चाहे अन्य तबकों के लोग हों, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और हमें जो रिस्पांस मिला है लोगों का, ये लोग बहुत इस बात से आवाम बहुत दुखी है कि 4G सर्विसेज हैं पूरे देश के अंदर। बाकी अगर मैं बाहर के कंट्रीज़ की बात करूं, वहाँ एक दिन के लिए स्लो इंटरनेट दिया गया था, तो उस तरीके से लोगों ने सड़कें जाम कर दी थी। यहाँ मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में लोग इस बात के लिए जो इनके अंदर एक उबाल है वो ये ज्वालामुखी फटेगा और ज़रूर फटेगा। तो ये थे पीपल्स यूनाइटेड जो फ्रंट है उसके बैनर के तले यहाँ पर लोग यहाँ पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का तरीका ये है कि सिग्नेचर कैंपेन यहाँ पर चलाया जा रहा है। 4G को रिस्टोर करने की मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। और आपको ये बता दें कि विभिन्न तबकों के लोगों का इनको समर्थन मिल रहा है, जिसमें युवा जो हैं वो काफ़ी संख्या में आगे आए हैं। और युवाओं ने यहाँ पर अपनी सिग्नेचर के माध्यम से सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द वो 4G की बहाली की जाए। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे पुंछ की, क्योंकि एक बार फिर से पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकतों से बाज नहीं आता और एक बार फिर से देर रात को वहां पर सीजफायर वायलेशन किया गया और एक बार फिर से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। देखिए हमारे संवाददाता जमशीद की ये खास रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर के उल्लंघन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां देर रात को पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर मेंढर के बालाकोट इलाके को में शेलिंग की गई, जिसमें किसी जानी व माली नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई, मगर लगातार हो रही शेलिंग से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों की तरफ से सरकार से मांग की जा रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के लोगों को जल्द से जल्द बंकर दिए जाएँ। हालांकि इंतजामिया या सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के लोगों को बड़ी तादाद में बंकर दिए जा गए हैं, मगर ज़मीनी सतह पर हालात बिल्कुल अलग नज़र आते हैं, जहां आज भी लोग बंकरों की मांग करते नज़र आते हैं। वहीं जहां जहां सरकार की तरफ से बंकर बनाए गए इनमें कई खामियां पाई जा रही हैं। कई बंकर ऐसे हैं जिनमें पानी भरा रहता है और कई ऐसे हैं जिनमें बिजली पानी जैसी सहूलियात भी दस्तयाब नहीं है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग से इन लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि 2020 में पाकिस्तान की तरफ से रिकॉर्ड तोड़ शेलिंग की गई, जहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक पाकिस्तान की तरफ से 5100 मरतबा सीज फायर के उल्लंघन किए गए हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई और कई लोगों के माल मवेशी के साथ साथ इनकी खेती बाड़ी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। और 2021 का आगाज़ भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर से ही शुरू हुआ, जो अब तक लगातार ही जारी है, जिसमें इस वक्त तक 2021 में एक आम नागरिक घायल होने के साथ एक सेना का जवान भी पहली 1 जनवरी को नौशहरा में शहीद हुआ था। और मगर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर के उल्लंघन किए जा रहे हैं और देर शाम को पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर
फिर मेंढर के बालाकोट में सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसमें किसी जानी व माली नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई, मगर ताज़ा गोलाबारी से लोगों में काफ़ी डर देखने को मिल रहा है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, JK24 न्यूज़ 7 के लिए। तो चलिए अब बात करेंगे कश्मीर के बडगाम की, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ठंड बढ़ती जा रही है, वहीं 10-15 दिन पहले बात करें तो जिस तरह से बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी था, और अभी तक बात करें तो बडगाम से अभी तक सड़कों से स्नो क्लियरेंस का काम अभी तक नहीं किया गया, जिसके कारण लोगों को वहां पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता अशरफ डार ने वहां पर लोगों से बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। हाल ही में हुई बर्फ़बारी से किस तरह के मुश्किलात खान साहब टाउन के एरिया को हुई है, आप खुद देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ इस इलाके में पड़ी है। हालांकि जो म्यूनसिपलिटी का एरिया है काफ़ी मतलब उतना बड़ा भी एरिया नहीं होता है कि वो स्नो क्लियरेंस नहीं कर पाएंगे, मगर जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी भी करीबन 8-10 दिन हुए हैं अभी जो हाल ही में बर्फ़बारी हुई, तब आज भी जो है लोग यहाँ पर जो है जो रास्तों पर जो है बर्फ़ अभी हटा नहीं दी गई है। हमारे साथ यहाँ के कुछ शहरी है, यहाँ के कुछ लोग, इनसे हम जानेंगे कि एक तो आज से लगभग 10 दिन या 15 दिन पहले बर्फ़बारी हुई, तब से लेकर आप तक किस तरह आप ये रोड क्लियरनेस हम देख रहे हैं अभी भी नहीं हो पाए, तो इन्हीं से जानेंगे कि इस तरह की मुश्किलात इनको मुश्किलातों का सामना करना पड़ा है। जी जनाब ये बताइए, एक तो 10-12 दिन हो गए हैं, 10 से ज़्यादा ही हुए जब से बर्फ़बारी हुई, हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी इस एरिया में पड़ी, मगर हम म्यूनसिपलिटी की बात करिए, एरिया म्यूनसिपलिटी में आता है तो काफ़ी कम जो होता है उनकी जो एरिया होता है कम होता है, तो फिर भी उन्होंने अभी तक जो है इस एरिया में हम देख रहे हैं मेन खान साहब में जो है रोड क्लियरेंस स्नो क्लियरेंस नहीं कर पाए, तो वजूहत क्या है? अस्सलाम वालेकुम। 3, 4 और 5 जनवरी के शोर दिन में बिस्यार बर्फबारी हुई, जिसके ज़रिए सारा हमारा कश्मीर आ गया, और बिलखुसूस कुछ एरियाज़ जो यहाँ के थे तो वो ज़्यादा ही इस तूफ़ान और तुगयानी के दौर से गुजर रहे हैं, जिनमें खान साहब टाउन भी एक है। अगर देख लिया जाएगा तो खान साहब टाउन सारे जम्मू कश्मीर के टाउनों में से शायद लगता है सबसे छोटा टाउन होगा, जिसका एरिया बहुत कम है। यहाँ भी एक बाज़ाब्ता म्यूनसिपल कमेटी भी पड़ती है, जिसका यहाँ पर एक अपना इंतज़ामिया भी है, और एक कमेटी भी है उनकी जो हालिया सालों में वहाँ पर चुन ली गई है। सबसे पहली बदकिस्मती ये है कि जो उनके वो नाम नहाद मेम्बरान है, अगर देख लिया जाएगा तो जून जुलाई अगस्त के महीने वो आपस में ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे को करते हैं। वहाँ पर चेयरमैन बनने के लिए हमेशा लड़ाइयाँ वहाँ पर हुआ करती हैं। आज कोई भी खान साहब वाला ये नहीं बताएगा कि हमने उन मेंबरों में से किसी एक को भी देख लिया होगा जिसने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ की हालत क्या है। जहाँ पे आप इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे हो, इसको इकबाल कॉलोनी का नाम बताया जा रहा है। ये इकबाल कॉलोनी तकरीबन 125 चूल्हों पर मुनहसर है, जो तो वार्ड 6 है। इस वार्ड 6 की हालत आपने यहाँ पे खुद ही देख ली है कि कितना बर्फ़ है। यहाँ पर 5 फुट 6 फुट अभी भी बर्फ़ मौजूद है। चूँकि 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक अगर देख लेंगे तो यहाँ पर इंतज़ामिया का कोई भी नाम यहाँ पर सामने नहीं आया, नहीं यहाँ के इस म्यूनसिपल काउंसिल ने कोई काम किया, नहीं R&B डिपार्टमेंट ने कोई काम किया। लोग बहुत ही परेशान थे। खान साहब तक SDM खान साहब तक लाजमन ये बातें हमारी पहुँचाएंगे, ताकि हमारा कुछ ऐसा मदावा हो जाएगा जिससे यहाँ के लोगों की कुछ राहत बन जाएगी। चलिए नाज़रीन, देखिए ये थे यहाँ के लोग, किस तरह की मुश्किलात है इनको जब से बर्फबारी हुई है। यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जो यहाँ की म्यूनसिपल काउंसिल है वो कहीं ना कहीं डिफंगी नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी भी ये लोग जो है हम ये कह सकते हैं खुद ये निकले हैं और थोड़ा सा रास्ता निकलता कि जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की जो ज़रूरतें होती है वो सारो सामान लाने के लिए उन्हें ये छोटा सा एक रास्ता निकला, मगर जो यहाँ की म्यूनसिपल काउंसिल है वो कहीं ना कहीं डिफंगी नज़र आ रही है। बड़गाम से मैं कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं बारामूला की, क्योंकि बारामूला में भी ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा, लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हमारे संवाददाता इरशाद भट्ट ने लोगों से बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, लगातार यहाँ पे लोगों को ट्रैफिक जाम से काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम GMC मेडिकल कॉलेज की बात करें, या हम SR ब्रिज की बात करें, या हम सीमेंट ब्रिज की बात करें, या हम मैन चौक की बात करें, यहाँ पे अक्सर व बेशतर जो है ट्रैफिक जाम रहता है। ये क्यों ये ट्रैफिक जाम रहता है, यहाँ के जो SO है ट्रैफिक के, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका खैर मकदम है गुलिस्तान और JK न्यूज़ में। आप ये बताएं सर, लगातार यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है, लोगों को जो है काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है, क्या से बताएं? आपके हम लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं, आपको पता है ट्रैफिक जो पहले रोड्स बने हैं आज से 70 साल पहले रोड्स वही हैं। गाड़ियों की तादाद देखो तो लाखों में गाड़ियों की तादाद है।
उसके बावजूद भी लोग इलीगली जहाँ पार कर देते हैं गाड़ियाँ, जैसे सिमर ब्रिज पार है। इस चौक को तो हमने क्लियर किया है, मेडिकल कॉलेज ये हमने चौक तो क्लियर रखा है। कुछ जगहों में अब है जामिंग, वहाँ ये होता है कि वहाँ इलीगल जो गाड़ियाँ हैं वो पार करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ थोड़ी जामिंग होती है। इवन कि ये बारामूला में हमने अब पूरा जो जैसे सोमो वगैरह यहाँ लगती थी उनको हमने क्लियर कर दिया। टाटा गाड़ियाँ यहाँ बीच में रुकती थी उनको हमने क्लियर कर दिया। जीएम मेडिकल कॉलेज की बात ये है कि वहाँ जो सवारी वहाँ कोई स्टॉप नहीं है, मुकर्रर स्पॉट नहीं है जहाँ गाड़ी रुकेगी। वहाँ जो अस्पताल से सवारी निकलती है वो जिसको श्रीनगर की तरफ जाना होगा वो भी वहाँ रुकती है, जिसको बारामूला की तरफ आना हो या नीचे उड़ी की तरफ जाना हो, कपवाड़ा की तरफ, वो भी उसी स्टॉप पे रुकती है। एक साइड से एक गाड़ी रुकती है, दूसरी साइड से दूसरी गाड़ी रुकती है। मेन प्रॉब्लम जो वहाँ है वहाँ स्टॉप नहीं है। अगर वहाँ स्टॉप थोड़ा सा हमें जगह दे दें अंदर की तरफ, वहाँ हमें जहाँ गाड़ी स्टॉप कर सके, फिर हमें वहाँ उतनी दिक्कत नहीं होगी। इससे लापरवाही वहाँ ये है, वहाँ जगह नहीं है। जो जगह मेन काज है वहाँ जगह, अगर जगह होती पार्किंग के लिए जगह होती, यहाँ जो स्टॉप है, जो स्टॉप बनाए गए हैं उसमें वहाँ जगह उतनी नहीं है। अगर वहाँ टर्मिनल बनाया जाए, स्टॉप बनाया जाए, फिर हमें कोई दिक्कत वहाँ नहीं होगी। बिल्कुल, हमें जो गाड़ी हमें रॉन्ग पार्किंग मिलती है हमें उस पर फाइन करते हैं। किसी गाड़ी को हम सीज करते हैं, जो किसी गाड़ी का वारस ना हो उसको सीज भी करते हैं, जो गाड़ी वारस है उसको फाइन करते हैं, उनको ऑन स्पॉट हम फाइन करते हैं। हमको उसके लिए अवेयरनेस, आवाम को पहले उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आवाम में अभी वो बेदारी नहीं है। आवाम इतना भी हो, किसी से रॉन्ग साइड से किसी को पूछे आप क्यों आ रहे, बोलता गलती होगी, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। लिहाजा लोगों से भी, ट्रैफिक का वाला क्या करेगा, वो बड़े से बड़ा चालान करेगा ट्रैफिक के हक पे, और कुछ नहीं है, वो चालान कर सकता है और क्या कर सकता है। इवन यहाँ पे कश्मीर में अगर लागू होगा, क्या आपको लगता है ये कामयाब रहेगा? हमें उम्मीद करते हैं, उम्मीद होगा, मगर जब लोग ताउन देंगे। अगर लोग ताउन नहीं देंगे तो वो कोई भी चीज़ जो कामयाब नहीं होगी। जब तक लोगों का साथ नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ वो कामयाब नहीं होगी। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, लगातार यहाँ पे जो है ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को गुनागो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं नज़ीर अहमद साहब, उनके साथ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो भी लोग मार्केटों का रुख करते हैं वो अपने अपनी गाड़ी जो है रॉन्ग पार्किंग में लगाते हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। तो चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं सांबा की, क्योंकि आज सांबा में भी रोड सेफ्टी वीक का आगाज हो चुका है और वहीं लगातार ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि ट्रैफिक कानूनों का पालन करें और जो नहीं करेगा उस पर सख्ती से जो है कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया की ये खास रिपोर्ट। तो आज से जम्मू कश्मीर यूटी में 32nd रोड सेफ्टी मंथ शुरू हो चुका है। इससे पहले रोड सेफ्टी वीक हुआ करता था, लेकिन इस साल 2021 की बात करें तो ये रोड सेफ्टी वीक अब रोड सेफ्टी मंथ में बदल चुका है। और आज यहाँ पर सांबा में रैली भी निकाली गई है। जो स्कूली और कॉलेजेस के बच्चे हैं उनको आज लगातार हिदायतें भी दी गई हैं कि आप लोगों को अवेयर करिए, जागरूक करिए कि ट्रैफिक रूल्स को वो ज़रूर अपनाएं। ट्रैफिक रूल्स को अपनाओगे तो आप जो है वो अपनी जान भी बचा पाओगे और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, यही मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। और इससे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ARTO सांबा रेहाना तबस्सुम जी। इनसे जानते हैं कि जिस तरह से रोड सेफ्टी वीक को अब रोड सेफ्टी मंथ में तब्दील कर दिया है तो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आप लोगों को आज से अवेयर करेंगे कि ट्रैफिक रूल्स को अपनाएं और कीमती जानें जो हैं वो बच पाएं। हाँ, थैंक यू ऋषि। हमारा यही मोटिव होता है रोड सेफ्टी। पहले तो वीक था, इस बार हमारे पास बहुत लंबे समय है, हमें वक्त भी है, हमें अपने जितने हमने अलग अलग सभी डिपार्टमेंट्स को रोप इन करना है। हमने अपनी स्टडी करना है डिस्ट्रिक्ट में हर रीज़न क्या है, काजेज़ क्या है एक्सीडेंट्स के। जहाँ पे रोड्स की वजह से हैं वहाँ पे ब्लैक सेट्स को हम ठीक करेंगे, जहाँ पे ट्रैफिक की लाइट्स की वजह से हम वहाँ पे लाइट्स लगवाएंगे। तो ये एक बहुत लंबा मंथ है जिसमें हमें लोगों को जागरूक करना है और यही मोटिव है कि अगले साल का हमारा एक्सीडेंट रेट 0 हो, बस यही नारा है हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो सड़कों पर चलने वाले लोग हैं वो अभी भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। कई बार ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं लेकिन उसके बाद भी वो जागरूक नहीं होते हैं। तो किस बड़े स्तर पर इस बार जागरूक किया जाएगा, क्योंकि वीक को अब मंथ में तब्दील कर दिया गया है, तो कितना काम करने की जरूरत है आपको भी इस पूरे रोड सेफ्टी मंथ में? हाँ ऋषि, वो तो है, लेकिन हमने अपनी कोशिशें नहीं छोड़नी है और हमने चाहे इस रोड सेफ्टी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं और रोड सेफ्टी की जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, हमने इतनी कोशिश करनी है कि लोगों को जिस तरह पानी ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, ये हम लोगों की ज़िंदगी में इनकलकेट कर जाए, उनको बोल बोल के उनको सिर्फ प्रीचिंग नहीं बल्कि उनका एटीट्यूड मॉडिफाई कर दें ताकि रोड सेफ्टी की वैल्यू और सिग्निफिकेंस उनको पता लगे। तो कहते हैं इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पे हो, मुख्तलिफ मौजूद से घबराया नहीं करते। अगर नहीं अवेयर हुए हमने तब भी अपनी
कोशिशें नहीं रोकनी है और अपना डिस्ट्रिक्ट का जो एक्सीडेंट रेट है वो 0 पे लाना ही लाना है, इतनी कोशिशें करनी है। कहीं अगर सांबा जिला की बात करें तो एक्सीडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा कमी भी आई है, लेकिन उसके बावजूद अब एक्सीडेंट के चांसेस अब बड़े हैं। जिस तरह से रोड साइड पर रॉन्ग पार्किंग हो जाती है, तो उसको लेकर किस तरह से आज आप जो वो शिकंजा कसने वाले हैं जो रॉन्ग पार्किंग करते हैं गाड़ियाँ? मैंने अपने आपके माध्यम से अपने हर एक नागरिक से, सांबा के रहने वाले हर एक व्यक्ति से गुजारिश करती हूँ कि बी आइज़ एंड एयर ऑफ ट्रैफिक पुलिस और हमारा MVT डिपार्टमेंट, हमें उनका सहयोग चलना है। और अगर तिनका हर एक कंट्रीब्यूट करेगा तो वो समुंदर बन जाएगा, और जो ये रोंग साइड पार्किंग है ये भी खत्म हो जाएगी, और रोड एक्सीडेंट जो कारण है ये वो भी खत्म हो जाएगा। पर स्कूल्स और कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो आज लोगों को अवेयर करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज जिला प्रशासन सांबा और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा की तरफ से ये एक बड़ी रैली निकाली गई है, जो कि आज सड़कों पर होते हुए हर एक व्यक्ति को, सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को अवेयर किया जा रहा है, जो गाड़ियां लेकर चलते हैं, कि आप लोग रोड सेफ्टी जो है वो ज़रूर अपनाएं। और कहीं ना कहीं जाने बड़ी कीमती होती है, और उसी को लेकर अगर बात करें तो जिस तरह से आप जब भी गाड़ी चलाते हैं तो आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल करें। 4 व्हीलर चलाते हुए सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, और ड्रिंक कर गाड़ी ना चलाएं। तो रॉन्ग साइड पर भी पार्किंग जो वो ना करें। इन्हीं सारे थीम्स के साथ आज ये स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि आज ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इस पूरा मंथ अवेयर करते रहेंगे, जो आज से 30 सेकेंड रोड सेफ्टी मंथ शुरू हो चुका है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज़ के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जम्मू की, क्योंकि आज जम्मू में सिख समुदाय द्वारा विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, जो सुबह गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी चंदनगर से निकाला गया और नानक नगर जाकर संपन्न हुआ। और आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व जो है जम्मू में 20 जनवरी को मनाया जा रहा है। उससे पहले आज यहाँ पर विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, और जो कि हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आज के इस रिपोर्टर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।